नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बेस्ड है हमारे देश में जो एक फ़ैशन सा चला हुआ है अभी कुछ दिनों से कि एक पर्टिकुलर 1 या 2 लैब का नाम प्रोडक्ट के ऊपर लगा के लोगों को ये कन्विंस करना कि उसके ऊपर ब्लाइंडली हम ट्रस्ट कर सकते हैं। इसी के ऊपर ये वीडियो है। वीडियो चालू होने से पहले मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बोले गए सारे जो बातें हैं वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैं ना आपको या किसी को ये कह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुने और वो सुन के अपना डिसीजन ले। डिसीजन आप हमेशा अपना लीजिएगा। और मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ एफिलिएटेड नहीं हूँ, स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ। यहाँ तक कि जब कोई मुझे इंस्टाग्राम में या कहीं पे भी पूछता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए, तो मैं कभी भी किसी को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बताता, मल्टीपल प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ जो मेरा पसंद है। और आखिर में ये हमेशा बताता हूँ कि आखिर चॉइस आपका खुद का है, खुद के हिसाब से अपने विचार से प्रोडक्ट लीजिए। सो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं पर्टिकुलर कोई कारण के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, कोई ब्रांड या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ को अलग से दिखाने के लिए। ये मेरा अपना एनालिसिस है। और हाँ, मेरा एनालिसिस ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट का प्रोमोटर या फिर ब्रांड खुद आके ये एडवर्टाइज़ करे कि उसके ऊपर लैबडोर का लोगो लगा हुआ है इसीलिए वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं उस प्रोडक्ट या उस ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खुद नहीं लूँगा। तो और एक चीज़ भी क्लियर कर लीजिए कि मुझे लैबडोर एज ए कंपनी के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जैसे भी ऑपरेट करे वो उसका खुद का चॉइस है। तो पहले शुरू करते हैं इस चीज़ को लेके कि लैबडोर है क्या। लैबडोर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट कंपनी है। ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये फंडेड है मार्क क्यूबन के तरह एंजल इन्वेस्टर्स के साथ, और इसके साथ साथ इनका खुद का भी कुछ फंड है। ये जनरली इनके वेबसाइट के हिसाब से ये अपना प्रॉफिट बनाता है अपना एफिलिएट लिंक से मेजरली, और जो अपने एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि ये पर्टिकुलर वेंचर आगे बढ़ सके। तो मुझे सबसे पहले जो प्रॉब्लम है इस पूरा लैबडोर के टेस्टिंग और टेस्टिंग मेथोडोलॉजी लेके, वो ये है कि लैबडोर ये नहीं बताता है कि कौन सा लैब से वो टेस्ट करवाता है। वो बता देता है कि एफडीए अप्रूव्ड लैब से लैब टेस्ट करवाता है, पर कौन सा लैब वो नहीं बताता। दूसरा प्रॉब्लम मेरा है, वो भी सेम ही लाइन पे है, वो ट्रांसपेरेंसी लेके है कि लैबडोर अपने वेबसाइट में रॉ टेस्टिंग डेटा कभी अपलोड नहीं करता। अगर आप उसके अबाउट पेज में जाएंगे और वो कैसे अपना एक्यूरेसी बनाता है, अपना रिपोर्ट बनाता है, ये देखेंगे तो वो बताता है कि वो रिपोर्ट लेता है लैब से, पर वो कभी भी वो रिपोर्ट अपने एक्चुअल वेबसाइट में नहीं डालता है। उसको अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ ट्रांसफ़र करते हैं अपने हिसाब से एक फॉर्मेट में, और उसके हिसाब से उसमें स्कोरिंग भी डाला जाता है और वो चिपकाया जाता है वेबसाइट में। मैं एज एन इंडिविजुअल हमेशा चाहूँगा कि अगर कोई टेस्टिंग प्लेटफॉर्म हो प्रोडक्ट के लिए, कंज्यूमर मटेरियल के लिए, तो रॉ टेस्टिंग डेटा अपलोड करे, ना कि एक इंटरमीडिएरी बन के अपने हिसाब से उसका मैपिंग करके वो डेटा अपलोड करे। थर्ड जो मेरा प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लेके, वो है इसका स्कोरिंग सिस्टम। वैसे तो लैबडोर अपने स्कोरिंग सिस्टम के बारे में बता देता है कि वो एफिकेसी, न्यूट्रिशनल लेवल, एक्यूरेसी और बहुत सारी चीज़ों को लेके बना के एक ओवरऑल स्कोर बनाता है और फिर जाके कोई प्रोडक्ट को रैंक करता है। पर अगर आप देखेंगे जो फाइनल उसका रैंकिंग है, उसका मेथोडोलॉजी ना कहीं पे लिखा है, और वो ना ही ये ओवरऑल 4-5 चीज़ों को लेके जो एवरेज वैल्यू बनता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। के लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है मुझे लगता है कि इनके डिफरेंट कैटेगरीज़ में, जैसे लेवल एक्यूरेसी, एफिकेसी, इसमें वो किस हिसाब से नंबर लगाते हैं उसका कोई नियम लिखित तरह से नहीं है। मतलब जिस प्रोडक्ट में जैसा लगा, मुझे लगता है उस तरह से लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको बताते हैं, नाउ फूड्स का जिनसेंग, पेनान जिनसेंग है, उस प्रोडक्ट के लिंक में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे लेवल एक्यूरेसी 0 डाला गया है। अगर 0 लेवल एक्यूरेसी है तो कोई भी कंज्यूमर के लिए लगेगा कि उसमें एक्चुअली पेनान जिनसेंग है ही नहीं।
और या फिर उससे निकला हुआ जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है ही नहीं। पर अगर आप उसी प्रोडक्ट का लैबडोर का खुद का लैब रिपोर्ट का ट्रांसफर्ड वर्जन देखेंगे तो वहाँ पे वो खुद लोग लिखे हैं कि उसमें जो जितना बताया गया है उतना एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो फिर इसका लेवल एक्यूरेसी क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लगता है स्टैंडर्डाइज जिनसेंग के बारे में बताना चाहिए था लेवल में, जो ये लोग बताए नहीं हैं। पर इससे लेवल एक्यूरेसी क्यों ख़राब हो? मतलब इससे तो बस कंपनी ये बता रहा है कि मैं स्टैंडर्डाइज जिनसेंग नहीं दे रहा हूँ, मैं जेनरिक जिनसेंग बेच रहा हूँ। ये बहुत ईजी सिंपली वो बता रहे हैं। तो फिर क्यों उसको दूसरे एंगल से दूसरे मायने में जांचा जा रहा है? फोर्थ एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर कोई टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिसके ऊपर बेस करके कंज्यूमर को बोला जाए कि आप ख़रीद लो क्योंकि उसमें टेस्टेड है, उसमें सर्टिफाइड है। जो एफिलिएट लोग करते हैं एक्चुअली, जो मतलब स्पॉन्सर वगैरह होते हैं ना कंपनी के, वो ये करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो लैब इस प्रोडक्ट का या फिर वो लिस्टेड या एडवर्टाइज प्रोडक्ट का हर एक बैच का एटलीस्ट एक सैम्पल टेस्ट करे। पर अगर आप लैबडोर में जाएंगे और देखेंगे बहुत सारे पॉपुलर प्रोडक्ट जैसे ऐसे मार्केट किया जाता है, उनका बस एक ही बैच टेस्ट किया गया था। और भी मज़ाक की बात है कि वो बैच तो कब का एक्सपायर हो चुका है और वो टेस्ट डेटा अपडेट कभी नहीं किया गया। फिर भी उसका लेवल एक्यूरेसी, उसका प्रोडक्ट रैंकिंग अभी भी 1 और 2 रैंक में हुआ रहता है। फिफ्थ एंड वेरी कंट्रोवर्शियल पॉइंट मैं एज ए कंज्यूमर मुझे लगा कि अगर आप लैबडोर के वेबसाइट में जाएंगे तो वो बहुत क्लियरली बताते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली रिटेल स्टोर से, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी हो, प्रोडक्ट खरीद के उसका टेस्टिंग करते हैं। इसमें कंपनी का कोई बायस नहीं होता है। उसी पेज में वो लिखते हैं कि हम कंपनी को टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये जो चीज़ लैबडोर खुद, मतलब लैबडोर को लगा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड अच्छा है तो इसको हम टेस्ट करके अपने वेबसाइट में रखें। ये जैसे वो करता है, अगर कोई कंपनी लैबडोर को अप्रोच करे उस सेम टेस्ट्स और एक्यूरेसी, प्रोफिशिएंसी और जो भी टेस्ट्स हो वो करके अपने वेबसाइट में डालने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए, तो वो भी कंपनी कर सकती है। उसके लिए उनका चार्ज होता है, इसलिए उनका एक कोटेशन का पेज भी है। यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंटली वो बता दिए हैं। ये मुझे प्रॉब्लम इस जगह पे है जहाँ पे आप सारे प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं सर्टिफाइड करके, रैंक करके। वहाँ पे ये कहाँ लिखा है कि कौन सा प्रोडक्ट आप मार्केट से ख़रीदे हैं और कौन सा प्रोडक्ट के लिए कंपनी आपको सर्विस चार्ज दिया है प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए। आपको शायद लगता है लैबडोर को या फिर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो नहीं है, पर मेरे जैसे कंज्यूमर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी आपसे सर्विस ले रहा है या फिर आप वॉलंटरीली अलग से सीक्रेटली प्रोडक्ट खरीद के उसका टेस्टिंग कर रहे हैं। ये मेरा सोच है और मेरे लिए ये बहुत ही एक डील ब्रेकर है अगर एक लैब ऐसा कर रहा है और वो लिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे प्रोटीन ए वो खुद टेस्ट किया है और प्रोटीन बी पैसा दे के टेस्ट करवाया गया है। अगर ये दोनों चीज़ों में डिस्टिंक्शन वेबसाइट में नहीं है तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बहुत बड़ा चीज़ है कि लैबडोर में अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट रैंकिंग तो उसका कोई कैटेगरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब प्रोटीन कैटेगरी में अगर आप रैंकिंग देखें तो जहाँ पे कुछ ऊपर के 1 2 3 4 5 जो भी रैंक देखें वहाँ पे सारे एक्चुअली प्रोटीन सप्लीमेंट है। नीचे जो रैंक आपको दिखेगा FED जो बहुत ख़राब रैंक है, जिनके डिटेल में जाके बहुत ख़राब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, वो सारे मास गेनर्स हैं। जैसे GNC एम्प मास गेनर मैं देखा और फिर मैं माई प्रोटीन इम्पैक्ट वे को देखा, दोनों को कंपेयर किया। इन दोनों को आप कैसे एक तराजू में तोलेंगे? एक रॉ वे प्रोटीन है और दूसरा है मास गेनर। तो मास गेनर में इसका न्यूट्रिशनल इन्फो में बहुत कम मार्क्स दिया गया है इसको, और उसमें रीज़न ये लिखा गया है कि इसका मैक्सिमम कैलोरी प्रोटीन से नहीं आता है, ओनली 23% कैलोरी प्रोटीन से आता है। जहाँ के इस कैटेगरी में हमारा स्टैंडर्ड है 67% टू सम मीन डेविएशन 20% दिया गया है। तो ऑफकोर्स अगर एक प्रोटीन सप्लीमेंट है उसमें तो 65 टू 85% एवरेज में आपका प्रोटीन रहेगा, पर एक मास गेनर एक टोटली डिफरेंट चीज़ होता है। उसके लिए आपको एक डिफरेंट कैटेगरी बनाना पड़ेगा। मास गेनर को प्रोटीन के कैटेगरी में डाल के कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन का रैंक बढ़ा देना मेरे लिए सही नहीं है। ये भी और एक रीज़न है जिसलिए मुझे लगता नहीं है ये रैंकिंग सही है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो मेरे लिए सबसे भयंकर, सबसे डेंजरस पॉइंट है
और अगर आगे का सारे पॉइंट्स भी सही हो जाए, बस ये पॉइंट सही ना हो, तब भी मैं कभी भी लैब डोर लिखा हुआ प्रोडक्ट नहीं लूँगा। रादर मैं जिस प्रोडक्ट में लैब डोर लिखा होगा उससे 10 माइल दूर चलूँगा। रीज़न आपको बताते हैं। अगर आप देखेंगे हेवी मेटल, जिसको लेके मैं कुछ दिन पहले वीडियो किया था और उसको लेके भी रिस्पॉन्स अच्छा आया था हमारे कम्युनिटी से। हेवी मेटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जानना कि किस प्रोडक्ट में कितना हेवी मेटल है, क्योंकि अगर वो अलाउड लिमिट से ज़्यादा होता है तो जाके हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक इफ़ेक्ट वो कर सकता है, कैंसर लेके चालू करके और भी बहुत डिजेनरेटिव डिजीज़ेस कर सकते हैं। और हमारे देश में जैसे आर्सेनिक पॉइजनिंग, मर्क्यूरी पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग का केस तो आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। और पहले भी आप देखे हो जैसे नेस्ले का मैगी, उसमें लेड पाया गया था तो उसमें उसका प्रोडक्शन बंद हुआ, फिर से वो रिवैम्प करके प्रोडक्शन चालू किया। तो ये सीरियस मैटर है। तो मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ इसको लेके। तो अगर आप देखेंगे तो लैबडोर का जो प्रोडक्ट एक्यूरेसी और लेवल एक्यूरेसी वगैरह जो भी रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में जब हेवी मेटल का सेक्शन होता है उसके नेक्स्ट में एक ग्रीन कलर का डॉट या ग्रीन कलर का टिक साइन होता है। वो जहाँ पे नहीं लिमिट के अंदर होता है वो पर्टिकुलर हेवी मेटल, तो वो ग्रीन नहीं होगा। अगर एकदम लिमिट में मिल जाता है तो येलो होगा, अगर एकदम मिल नहीं रहा है, ज़्यादा है, तो वो रेड होगा। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हेवी मेटल कितना आ रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर, ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ये ग्रीन डॉट है जिसके ऊपर मोस्टली व्यूअर बेस करके देख के अपना डिसीजन लेती है, वो बनता है लिमिट के ऊपर। साइड में देखेंगे तो एक लिमिट कॉलम होता है। ये बात अलग है कि अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखें तो लैबडोर का स्टैंडर्डाइजेशन सही नहीं है। इसलिए किसी जगह पे प्रोडक्ट का जो हेवी मेटल कंटेंट है वो पर सर्विंग दिया गया है, किसी जगह पे पर ग्राम दिया गया है, किसी जगह पे कुछ और यूनिट में दिया गया है। पर हम उसको ब्रेक करके एक सिंगल यूनिट में बना सकते हैं, पर ग्राम कर सकते हैं। पर अगर आप वो 3-4 प्रोडक्ट डिफरेंट लें और लेके उसके जो हेवी मेटल कंटेंट है उसको पर ग्राम में कन्वर्ट करें, तो आपको उसका लिमिट को भी पर ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब वो करेंगे, और जब मैं वो कन्वर्ट किया तो मैं हैरान रह गया कि ये कैसे संभव है। तीनों बहुत ही फेमस प्रोडक्ट एज पर लैबडोर, जो कि एक आइडियल फिट, एक माई प्रोटीन का इम्पैक्ट वे और एक हमारा मसल ब्लेज का बायोजाइन, तीनों ही लैबडोर में टेस्टेड हैं, तीनों ही लैबडोर में सर्टिफाइड हैं एंड रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। पर तीनों का हर एक हेवी मेटल का लिमिट डिफरेंट है। ये कैसे हो गया? जहाँ पे मसल ब्लेज बायोजाइम का हेवी मेटल लिमिट बहुत ही कम है, वहाँ पे माई प्रोटीन इम्पैक्ट वे का ज़्यादा है और आइडियल फिट का तो डिफरेंट लेवल में है ऑल टुगेदर। तो ये डिफरेंट जो लिमिट सेट किया गया है, ये क्या इसलिए किया गया है कि कुछ प्रोडक्ट का हेवी मेटल कंटेंट थोड़ा बढ़ गया है। अगर लिमिट का वैल्यू ज़रा बढ़ा दिया जाए तब जाके वो ग्रीन डॉट हम डाल सकते हैं, या फिर एक ओनली एडिटोरियल प्रॉब्लम है जहाँ पे सही चीज़ नहीं डाला गया है। अगर एडिटोरियल प्रॉब्लम होता, अगर टाइपो होता, तो मैं सोचता एक प्रोडक्ट के लिए हुआ है, इतने सारे प्रोडक्ट के अगेंस्ट कैसे हो सकता है, ये किस लिए किया गया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसलिए जबकि इतना बड़ा क्वेश्चन रेज हो जाता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए हेवी मेटल रेंज चेंज हो रहा है, मैं जैसे आपको पहले भी बताया इंडिविजुअली कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं लूँगा जिसके ऊपर लैबडोर डाला हुआ है, या फिर उसके स्पॉन्सर या उसके एफिलिएट्स लैबडोर का नारा लगाते हैं और बोलते हैं लैबडोर में सर्टिफाइड है तो प्रोडक्ट ले लो। मैं फिर से दोहराता हूँ, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि लैबडोर जो कर रहा है वो गलत है। वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जिस तरह से ऑपरेट करे वो उसका बात है। मैं गलत ये बता रहा हूँ मेरे हिसाब से एज ए कंज्यूमर, कि अगर कोई कंपनी का एफिलिएट, कोई स्पॉन्सर या फिर कंपनी खुद आके मुझे बोले एडवर्टाइज़ करके कि मैं इस लैब में सर्टिफाइड हूँ, तो आपको क्या नहीं लगता कि उस प्रोडक्ट और या कंपनी या फिर उन एफिलिएट्स को भी ये बहुत सही तरह से जांच पड़ताल कर देना चाहिए कि उस लैब का स्टैंडर्ड्स क्या है। अगर एक लैब का खुद का कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, वैसे लैबडोर कोई लैब है ही नहीं, मैं करेक्ट करना चाहता हूँ खुद को, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पीछे कौन से लैब्स हैं हमें मालूम भी नहीं। उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस प्राइवेट कंपनी में सर्टिफाई होने के लिए हम अगर लोगों को बोलते हैं तो प्रोडक्ट ले लो, तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम देखें वो कंपनी कितना स्टैंडर्डाइज कर रहा है अपने प्रोडक्ट को।
मिसाल के तौर पे आपको बताते हैं, मेरा एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं लैब टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करता हूँ। मैं ये कभी नहीं कहता कि मेरा वहाँ पे जो लैब टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर भरोसा करके आप डिसीजन लो, क्योंकि वो सारे लैब टेस्ट मैं अपने पर्सनल रीज़न में करता हूँ। अगर आप वो देखते हैं, अगर आप उसके ऊपर बेस करके डिसीजन लेते हैं, ये आपका बात है। रादर मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ हर एक इंडिविजुअल को, या फिर मेरे व्यूअर्स को भी मैं बता देता हूँ कि कोई कंपनी आके अगर आपको बोले कि नहीं 20kgdown.com में मेरा प्रोडक्ट अच्छी रैंकिंग में है, अच्छा लैब रिपोर्ट है, उसी बात के ऊपर आप मत विश्वास करो, क्योंकि मैं खुद ही उसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। प्रोडक्ट हर एक बैच के साथ साथ चेंज होता रहता है, तो मैं अपने तसल्ली के लिए लैब रिपोर्ट बनाता हूँ। उसके ऊपर बेस करके अगर आप कोई कंपनी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर ले तो उससे बड़ा भूल कभी नहीं कर सकते। इसीलिए सेम इस एक ही नज़रिया को रखते हुए जब कोई और भी लैब के ऊपर मुझे बोला जा रहा है ब्लाइंड ट्रस्ट करने के लिए, और उसके स्टैंडर्ड में इतने सारे इश्यूज़ हैं कि मैं उन प्रोडक्ट्स को कैसे एक्सेप्ट करूं बॉडी में कंज्यूम करने के लिए, जो उस लैब या उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्रोडक्ट सर्टिफाइड होने का नारा लगा फिरते हैं। ये था मेरा वीडियो। मुझे लगता है मैं जो रीज़न्स यहाँ पे रखा हूँ वो सारे लॉजिकल है, और अगर ये लॉजिकल है तो मेरा हमेशा से वही मांग रहा है कि अगर आप कोई कंपनी हो, अगर आप लैबडोर हो, अगर आप कोई प्रोडक्ट हो जो लैबडोर से सर्टिफाई करवाते हो, और अगर आपको लॉजिकल लगता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर जाके ये चीज़ों को करेक्ट कीजिए और फिर जाके कंसिडर कीजिए लोगों को बोलना कि हम वहाँ पे सर्टिफाइड हैं। और अगर आप व्यूअर हैं और हमारे साइट का व्यूअर है, अगर आपको ये लॉजिक सही लगता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे लॉजिक के ऊपर बेस करके आप अपना डिसीजन लो। मैं बस इतना कह रहा हूँ आप खुद भी एनालाइज करें, आप दूसरों के साथ आलोचना करें और फिर सोचें कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। चलिए।